बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज़ 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। तो ये हमने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए पीछे एक दी हुई है पिक्चर, तो उसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये उसने एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है जी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। इस एंगल ऑफ एलिवेशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बेटा, सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करने की बात है और ये देखना है कि कौन सी चीज़ गिवन है और कौन सी चीज़ हमने फाइंड करनी है। ये हमारा आई लेवल है, ये हमारा आई लेवल है और ये हमारा आई लेवल, ये आई लेवल है हमारा। सीधी स्ट्रेट लाइन जो है ये हमारा आई लेवल है, ठीक है। इस यहाँ पे हम खड़े हैं ए पॉइंट पे, ठीक है। ये हमारा आई लेवल है। यहाँ से यहाँ का जो फासला है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अगर हम इस आंख से टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखें, टॉप ऑफ द बिल्डिंग खड़े होके, तो ये बी पॉइंट है, ये हमारा टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक हो गया। यहाँ से यहाँ ये हमारा ग्राउंड लेवल है, आई लेवल है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल जो बनता है, ये हमारा बेसिक है, आई लेवल है, और ये हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, बी लेवल की तरफ, बी पॉइंट की तरफ देख रहे हैं। तो ये जो एंगल बनता है ना, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। हमारा आइज़ लेवल ये है, बिल्कुल सीधा हम देखते हैं, जैसे पता ना हम बिल्कुल सीधा देखते हैं। तो अगर हम ऊपर देखना हो तो हम गर्दन को भी ऊपर करेंगे, और जाहिर है तो आइज़ की जो लेवल है वो भी अप होगा। तो इसलिए इस एंगल को यहाँ से ए से बी के, ए और बी का जो एंगल बन रहा है हमारी आई लेवल का, वो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम इस लेवल से नीचे की तरफ देखें, इस लेवल से नीचे की तरफ देखें, यानी ये बिल्डिंग है हमारी, ये हमारी बिल्डिंग है। पहले हमने टॉप देखा, अब हमने फुट बिल्डिंग देखनी है, जहाँ से बिल्डिंग स्टार्ट होती है। तो ज़ाहिर है हम नीचे की तरफ देखेंगे। ये जो एंगल बन रहा है ना आई लेवल से नीचे की तरफ, ये वाला ए और सी के, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है। फुट ऑफ बिल्डिंग की तरफ देखें अगर हम यहाँ से, ये और ये जो एंगल बन रहा है, ये नीचे की तरफ हम आइज़ नीचे करेंगे और देखेंगे फुट ऑफ द बिल्डिंग की तरफ, तो हमारा जो एंगल बनेगा यहाँ से आई लेवल से लेके नीचे तक, ये वाला, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। इस तरह उसने कहा द एंगल बिटवीन द हॉरिजेंटल लाइन ए डी, हॉरिजेंटल लाइन ए डी, ये हमारी ए डी लाइन है हॉरिजेंटल, ठीक है। ये हमारा आई लेवल उसने क्या दिया हुआ है। एंड लाइन फ्रॉम द आई ए टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी, ये ए से लेके बी तक, ये हमारा टॉप ऑफ बिल्डिंग है, जिसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहे हैं। बी इज़ कॉल्ड एन एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है जी, ठीक हो गया जी। आई थिंक आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपने जो है डेफिनेशन के तौर पर भी आपने यूज़ करना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी जो है वो हमने पढ़ लिया होगा। अब ये सॉल्यूशन है जी, ठीक है जी। इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने जो सारी दी हुई हैं उसके मुताबिक हम चलेंगे। ये डायग्राम जो है ना हमने खुद बनानी है जी, डायग्राम खुद बनानी है। वो कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट। अब ये जो हमारा जो है ना, ये यहाँ से लेके ये हमारा फ्लैग पोस्ट है जी, फ्लैग पोस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये हमारा फ्लैग पोस्ट है। कहना एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाला, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर। तो ये ग्राउंड लेवल का जो
ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज़ 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड लेवल है वो 40 मीटर के बराबर दिया हुआ है इसने। ये देखें, ये 40 मीटर है अवे फ्रॉम द 60 फ्लैग पोस्ट। ठीक है, ये हमारी जो परपेंडिकुलर लाइन है ये हमारा फ्लैग पोस्ट है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा अपर लेवल है। तो ये हमारी जो है ये वाली ये जो ग्राउंड लेवल बनता है हमारा, ये 40 मीटर है। कितना? 40 मीटर है। और अवे फ्रॉम इज़ फ्लैग पोस्ट इज़ 60 डिग्री। तो ये जो एंगल बन रहा है ना हमारा, ये वाला, ये 60 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। तो हमने ये पोस्ट की हाइट फाइंड करनी है। ये फ़र्ज़ करें फ्लैग पोस्ट है, ये झंडा लगा हुआ है ऐसे, फॉर एग्जांपल ये झंडा लगा हुआ है ऐसे। तो ग्राउंड लेवल से अपर लेवल तक की जो हाइट है ना वो हमने फाइंड करनी है। तो हम कहते हैं जी लेट बी सी, बी और सी इज़ द हाइट ऑफ द पोस्ट। ज़ाहिर है बी और सी जो है ये हाइट है फ्लैग पोस्ट की। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है हमारे लिए तो ट्राइंगल की, तो इसको उसने हाइट कंसिडर किया है। तो ये हम लेट कर लेते हैं एक्स के बराबर है, क्योंकि इसने दी नहीं हुई। तो हम कह लेंगे मेजरमेंट एंगल ए ये 60 के बराबर है, मेजरमेंट एंगल ए सी जो है ये वाला ए सी ये 40 मीटर के बराबर है। तो इस यहाँ से एक तो हमें पता चल गया कि ये मीटरों में है, इसका यूनिट जो है। मेजरमेंट एंगल बी सी एक्स के बराबर है। और अब हमने ए बी जो है वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये ए बी हमने फाइंड करना है। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको पता होता है कि ये एंगल जो है ना ये वाला, ये 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल उसने दिया हुआ है। ठीक है, ये थर्ड एंगल भी हमें पता चल जाएगा। और जो है ये ए बी हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास ये है और एक्स फाइंड करना है। परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके बराबर होता है? वो टेन के बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। तो हम यहाँ पे टेन थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस है जी। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी? बी सी। ये देखिए मेजरमेंट एंगल बी सी लिख लिया और बेस हमने लिख लिया परपेंडिकुलर मेजरमेंट एंगल ए सी, मेजरमेंट एंगल ए सी, बी सी ओवर ए सी। अब ये थीटा जो है ये हमारे पास है जी 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया। बी सी हमारे पास क्या है जी? एक्स है, बी सी एक्स के बराबर है। और ए सी हमारे पास जो है ये जनाब 40 के बराबर है। ये हमने वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे कि tan 60 की कैलकुलेटर पे वैल्यू निकाल लेंगे। tan प्रेस करेंगे और फिर 60 प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.7320 इक्वल, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे x इधर आ जाएगा, ये इसके साथ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 69.28 मीटर। तो ये a और b जो है ये हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ गई है जी? 69.28। तो यही हमें रिक्वायर्ड थी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसको पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे हम, तो फिर इंशाल्लाह इसको जो है ना इसकी डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ। पहला सेकंड क्वेश्चन है एन आइसोसेल्स ट्राइंगल हैव ए वर्टिकल एंगल। पहली बात तो ये है कि आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होती है, वो मैं आपको एंगल की तरफ जाऊंगा तो फिर आपको बताता हूँ। एन आइसोसेल्स ट्राइंगल हैज़ ए वर्टिकल एंगल, एक वर्टिकल एंगल रखता है ऑफ 120 डिग्री का, एंड ए बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसकी बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड जो है उस ट्राइंगल का वो हमने फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक जो है शेप है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है कि ये ट्राइंगल बनाई है, ठीक है जी। ये हमारे पास ट्राइंगल है, उसमें वो हमें सबसे पहले कह रहा है एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल ये होती है कि जिसके दो साइड्स इक्वल हों, जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। ये मैंने निशान भी इसी चीज़ का लगाया है।
आइसोसेल्स ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी टू साइड्स इक्वल हों। ठीक हो गया। हैज़ ए वर्टिकल एंगल ऑफ 120। वो कहता है जो इसका वर्टिकल एंगल है ना, ये वाला, ये वर्टिकल जो एंगल है ना इसका, ये 120 डिग्री के बराबर है। ठीक हो गया। अब ये दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। अगर हम इसको सेंटर से यहाँ पे एक लाइन लगा लें तो ये भी हमारी एक ट्राइंगल बन गई और ये भी हमारी एक ट्राइंगल बन गई है। ठीक है। अब 120 डिग्री का ये एंगल बता रहा है, इट्स मीन हाफ हाफ हो गया ये दोनों। ठीक है, ये हाफ हाफ हो गई, इक्वल जो हैं, तो फिर 60 डिग्री ये 60 डिग्री ये बन गई, 60 डिग्री ये बन गई। टोटल हमारे पास 120 डिग्री की जो है वर्टिकल एंगल की वो उसने बताई हुई है, और एंड बेस 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक इसकी बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो लिहाजा यहीं पे आप समझ लें कि अगर यह ए से लेकर बी तक इसकी जो बेस है उसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इट्स मीन इसको हाफ़ किया जाए। इसको हाफ़ किया हुआ ऑलरेडी हमने ट्राइंगल को, तो यहाँ से लेकर यहाँ पे फिर एक पॉइंट हमने यहाँ पे लगा लिया, वो डी का पॉइंट हमने क्रिएट किया है, तो ये डी है जी। अगर तो फिर ए से लेकर डी तक का फासला जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। अब ये एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल इधर बन रहा है, तो ये भी साथ साथ हम इसको फाइंड करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द आल्टीट्यूड। तो हमने ये आल्टीट्यूड की जो लेंथ है ना ये फाइंड करनी है, ये वाली, ये आल्टीट्यूड बन रहा है, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में आप देखें, क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ये है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक हो गया जी। तो हम इसको ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी, यानी ए सी, सॉरी नीचे आ गया, ए सी और डी, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारी बन गई है। ठीक है जी। अब उसमें वो कहता है कि एंगल ए, ये वाला एंगल जो है, हमारे पास दो एंगल्स दिए गए हैं, ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में आपने किया है। 180 डिग्री माइनस 90 और माइनस 60, इनको माइनस कर देंगे तो एंगल ए हमारे पास जो है ये 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ये 30 डिग्री आ गया जी। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है कि एंगल ए डी ये फाइंड करना है। एंगल ए डी हमने फाइंड करना है। मैंने लिख तो दिया आपको, लेकिन अब फाइंड करने का तरीका ये है कि हमारे पास एंगल मेजरमेंट एंगल ए डी है। ठीक है। टोटल इसकी है जी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं हम, क्योंकि हम अलग-अलग करना चाह रहे हैं। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 10/2 आ गया जी, 10/2 आ गया, ये कट गया, तो ये मेजरमेंट एंगल ए डी किसके बराबर आ गया, 5 सेंटीमीटर के। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो एल्टीट्यूड जो है उसको कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो हम इसको एक्स का नाम दे देते हैं कि ये एल्टीट्यूड जो है हमारे पास एक्स है। तो बेटा इसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास ये इसकी बेस भी आ गई है, ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर बेस लगा कर तो ये हम इसको फाइंड कर लेंगे। ये देखें जी, tan थीटा लगा दिया हमने, tan थीटा परपेंडिकुलर बेस होता है जी। तो यहाँ पे आप देख लें कि इसका परपेंडिकुलर क्या है जी, सी डी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका परपेंडिकुलर आ गया सी डी। तो हमने लिख दिया मेजरमेंट एंगल सी डी, बेस क्या हमारे पास ए डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हम फाइंड कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये मेजरमेंट एंगल ए डी है ये। ठीक हो गया। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम। सी डी की वैल्यू क्या है, वो एक्स के हमने लेट कर लिया था, ओवर ए डी की वैल्यू क्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये वाली, ये देखें 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। इधर देखा जाए तो tan थीटा जो है, जो हमारे पास थीटा क्या है जी, वो है 30 डिग्री, ये वो हमने अभी फाइंड किया है। ठीक हो गया जी। ये सी डी आ गया x, ए डी आ गया 5, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। उससे बाद पहले ये है कि tan 30 की पहले वैल्यू निकालेंगे, तो ये वो आ जाएगी 0.577, और ये ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब हमने क्या करना है, x इधर ही रहेगा और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है जनाब, ये देखें एक्स इधर ही रह गया, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स बराबर आ गया 2.89 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट हमारा पास वो सेंटीमीटर का है तो इसका आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ज़रा इसको व्यू कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है अ ट्री इज़ 72 मीटर हाई, एक दरख्त है जो कि 72 मीटर ऊंचा है। फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका फाइंड करना है, ठीक है। ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट, ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। ठीक हो गया जी। आइए जी चलते हैं जी इसका, ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने ये क्वेश्चन को देखकर ये ट्रायंगल बनाएंगे हम। ठीक हो गया जी। हमने कहा जी इसका ए ट्री इज़ 72 मीटर हाई, तो बेटा ये इसकी हाइट है, तो आपको पता है कि ये ट्रायंगल की हाइट ही कहलाती है। तो ये हमने एक ट्रायंगल की हाइट 72 मीटर ड्रा की है। उसके बाद वो कहता है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप और पॉइंट 100 मीटर। तो ऊपर से लेके यहाँ तक ये 72 मीटर आ गया। ऊपर से जब नीचे इसकी बेस है ना, जो ए बी हमने इसको नाम दिया हुआ है इस ट्रायंगल ए बी सी, तो ये जो चीज़ है ना, ये वाली बेस जो है ये 100 मीटर है। देखें फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, टॉप से नीचे की तरफ, ये टॉप से नीचे की तरफ ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर, 100 मीटर पॉइंट से, यानी यहाँ से ले लें आप यहाँ तक, या यहाँ से ले लें आप यहाँ तक, ये 100 मीटर नीचे से ऊपर जो है ना फ्रंट ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, एलिवेशन है ये इसका, और 100 मीटर से है ये मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से अवे है, ग्राउंड लेवल से ऊंचा है, ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक हो गया। अंडरस्टैंड कर लें, सिर्फ इसकी जो है वो डायग्राम बनाना ही मुश्किल है, बाकी क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। हमने लेट कर लिया, लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, हमने इसको थीटा बना लिया। ठीक है, ये 90 डिग्री कन्फर्म होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, तो हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये वाली इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम कर लेंगे ए सी। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम इसको ले लेंगे, ये हमने ले लिया परपेंडिकुलर ओवर बेस, टैन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, टैन थीटा बराबर आ गया मेजरमेंट एंगल बी सी, ये मेजरमेंट एंगल बी सी और मेजरमेंट एंगल ए बी, ये हमारी परपेंडिकुलर आ गई, ये हमारा बेस आ गई, टैन थीटा आ गया, बी सी हमारे पास 72 मीटर है और ए बी हमारे पास 100 है। तो टैन थीटा किसके इक्वल आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.72 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। आगे हम देखते हैं जी, अब टैन तो नहीं हमें चाहिए, सिर्फ थीटा की प्राइस चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थीटा इधर ही रहेगा, टैन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, 0.72 ऐसे ही आ गया। अब थीटा बराबर किसके आ गया, ये आप शिफ्ट दबा के टैन दबाएंगे तो साथ 0.72 दबाएंगे तो ये आंसर 35.7 डिग्री, 7 डिग्री। तो यहाँ पे इसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 35.7 डिग्री। तो ये जी हमारा आंसर है जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अंडरस्टैंड कर लें, अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द ग्राउंड एंड रीच ए हाइट ऑफ 10 मीटर। ये देखें, आपको पता है कि सीढ़ी जो है दीवार के साथ लगाई जाती है, लैडर का मतलब सीढ़ी होता है। वो कहता है ए लैडर मेक्स, बनाती है, एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बनाती है विद द ग्राउंड, ग्राउंड से, यानी जहाँ पे सीढ़ी रखी जाती है उसका नीचे वाला हिस्सा रखा जाता है, तो वो ज़ाहिर है ग्राउंड टू टॉप तक जो जाती है, पहुंचती है, वो 10 मीटर है अलोंग द वॉल, दीवार के साथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, हमने लैडर की लेंथ फाइंड करनी है। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप ये देखें, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, लेट मेजरमेंट एंगल ए सी। अब ये जो है ये हमने फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल ये लैडर लगी हुई है, हमारी दीवार है, ये हमारी दीवार है बिल्कुल सीधी, उसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है जी। ये हमारी बेस है, यहाँ पे सीढ़ी रखी हुई है ये वाली। ठीक है, अब ये सीढ़ी जो है ऐसे रखी हुई है, ऐसे, तो हमने इसकी ये लेंथ मालूम करनी है, ये हमें दी गई है।
ठीक है। इसकी हाइट क्या है, लेट एम ए सी क्या है, जो है ए सी जो है ये इज़ द लेंथ ऑफ द लैडर है, लैडर की लेंथ है। इन राइट एंगल ए बी सी ये एक हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। उसकी लेंथ जो है वो ए सी है, जो कि हमने एक्स के बराबर लेट कर ली है। मेजरमेंट एंगल ए सी जो है वो एक्स के बराबर है। एंगल ए जो है वो है 60 डिग्री, जो कि वो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। मेजरमेंट एंगल बी सी ये वाली जो है ये 10 मीटर के बराबर है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है जी, अब हम क्या करेंगे, बी सी ओवर ए सी, बी सी हमारे पास क्या है और ए सी है जी, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस जो है ना वो हमने मालूम करना है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है, हाइपोटेनियस हमारे पास ए सी है। तो साइन थीटा, थीटा किसके बराबर है 60 डिग्री के, ओवर बी सी, हमारे बी सी की वैल्यू है 10 है और ए सी की वैल्यू x है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू ले लेंगे जो कि है 0.866, वो इक्वल 10 ओवर x ऐसे ही आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो ये x और ये मल्टीप्लाई हो गया, 10 हमारे पास इधर आ गया। अब x इधर ही रहेगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद ये हम डिवाइड करके तो ये आंसर ले लेंगे 11.548। तो इसको राउंड ऑफ किया मैंने 11.55, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये इसकी लैडर की लेंथ है। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थे, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें, कंजूसी ना किया करें, कर दिया करें। जब आपको फ़ायदा हो रहा है तो मुझे भी जो है ना वो सपोर्ट मिलती है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।